करें शिव भक्त, हमें क्षमा करें। अपराधी को क्षमा नहीं, दंड देना चाहिए, यही न्याय है। भैया नल, पहले इनके मुख से ये तो सुन लो कि ये किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं और क्यों। ये परम शिव भक्त, आप दोनों के घोर तप से भयभीत होकर मैं ये सोचने पर बाध्य हो गया था कि आप इंद्रासन पर अधिकार प्राप्त करने की कामना से ये तप कर रहे हैं। इंद्र, तुम्हारा दुर्बल मन अपने इंद्रासन के लिए सदा उन्हीं से भयभीत रहता है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हैं, और अब ये सिद्ध हो चुका है, हम अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली होने पर भी हमने काम, इच्छा, मोह, भोग, सुख, वैभव, राजपाट सभी का परित्याग करके भगवान शिव के चरणों में जाकर भक्ति की कामना से अपना तप आरंभ किया। और इस पर भी तुमने अपने स्वर्ग की दो श्रेष्ठ अप्सराएं हमारा तप भंग करने भेज दी। देख लिया ना इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग में सहस्त्रों अप्सराएं होंगी, किंतु हमारे रोम रोम में असंख्य और श्रेष्ठ अप्सराएं शांत पड़ी हैं। हम शिव भक्तों को तुम्हारी ये दो अप्सराएं क्या संमोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं? इंद्र, तुमने अपराध ही नहीं, धृष्टता की है। धृष्टता ही नहीं, दुष्टता की है। अब तो एक ही विकल्प है कि हम तुम्हें श्राप देकर पशु योनि में भेज दें और स्वयं इंद्रासन पर जा बैठे। नहीं भक्तराज, नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे भक्तराज। यह अनर्थ नहीं, न्याय है। कब तक अपराध करते और क्षमा मांगते रहोगे? ये तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। श्राप देकर तुम्हें मैं इस कुटैब से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता हूं। हे शिव भक्त, हम सब देवगढ़ की प्रार्थना है कि देवराज को क्षमा कर दें। तुम्हारा इंद्र देवराज कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों भक्तवर? ये प्रश्न स्वयं से पूछो वरुण देव। इतना दुर्बल, इतना भयभीत, कुटिल, विलासी, सुखप्रिय, अपने हित के लिए दूसरों का हित करने वाला देवराज होने के योग्य है? ऐसे राजा के संग देवता भी दानव बन जाएंगे, और फिर साधारण प्राणियों की क्या दुर्गति होगी? भक्तराज, बनते हो स्वर्ग के अधिपति और गौतम ऋषि का रूप बदलकर उन्हीं की पत्नी के साथ काम के वशीभूत होकर छल करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई इंद्र? तुम्हारा संपूर्ण जीवन छल कपट, भोग विलास, अनैतिकता और अमर्यादा की दुर्गंध से भरा एक घृणापूर्ण लेख है, और तुम देवराज हो। लोक कल्याण के हित में यही उत्तम होगा कि हम तुम्हें शाप देकर जड़ पाषाण बना दें। ठहरिए भक्तराज, ठहरिए। मेरे छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना भयानक दंड मत दीजिए भक्तवर। दंड की मात्रा अपराधी नहीं, दंडदाता निश्चित करता है। तुम्हें पशु, मूषक, स्वान अथवा गर्दभ बना भी दिया जाए तो भी तुम निर्दोष प्राणियों का हित ही करोगे। इसलिए तुम्हारा जड़ पाषाण बन जाना ही उचित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि क्षमा करें भक्तवर, क्षमा करें, देवराज को क्षमा करें। सुंदरी, तुम भैया नारायण की उर्वा से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम उर्वशी। इंद्र के अहंकार को खंडित करने और तुम्हें रंभा और मेनका से श्रेष्ठ सिद्ध करने निमित्त ही तुम्हारी उत्पत्ति की गई है। फिर तुम देवराज के लिए क्षमादान क्यों चाहते हो? भक्तवर, ये देवराज होने के साथ साथ कला के प्रशंसक और रक्षक है। कला का प्रशंसक और रक्षक? इतने निकृष्ट विचार वाला, जो अपनी श्रेष्ठता की मानता के लिए इतनी दुष्टता पर उतर आए। मैं आप दोनों से देवराज को क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। भैया नल, श्राप देकर तपोबल को क्षीण न करो। उर्वशी हमारी शक्ति की विजय की प्रतीक है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करो। भैया नारायण की आज्ञा शिरोधार्य। अब मेरे लिए क्या आ गया है भक्तराज? मैं तो आपकी उत्पत्ति हूँ, अब कहाँ जाऊँ? उर्वशी, हम तो तपस्वी हैं, तुम्हारा निवास हमारे साथ संभव ही नहीं। तुम नृत्य कला की जीवित प्रतिमा हो। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में कला का मान सम्मान और रक्षण होता है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य भेंट मानकर स्वर्गाधिपति को सौंपते हैं। वही स्थान तुम्हारे लिए उचित होगा।
भक्तराज, हम सब आपकी दया और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारा भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ उर्वशी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः नारायण, आंखें खोलो नारायण। हे भगवान, भगवान, उठो भक्तगण। उठकर कहाँ जाएंगे भगवान? हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु। हम धन्य हो गए प्रभु। जीवन की सफलता और धन्यता में तुम दोनों की तपस्या, समर्पण, निष्ठा और भक्ति ही मूल कारण है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या शेष रह गया भगवान? आपके दर्शन के पश्चात अब जगत के सभी पदार्थ महत्वहीन हो गए हैं प्रभु। आपके दर्शन प्राप्त होने के पश्चात और कुछ मांगने वाला तो मूर्ख ही कहलाएगा। आपके साक्षात्कार का आनंद जो हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ है, उसे कुछ और मांगकर वो आनंद खोने की इच्छा नहीं है देवेश्वर। हमने आपके नाम का जाप वरदान मांगने की इच्छा से नहीं किया प्रभु। हम तो केवल आपके दर्शन के अभिलाषी थे और वो हमें प्राप्त हो गए। अब मांगे भी तो क्या मांगे? जो प्राप्त हुआ है उससे अधिक कुछ भी इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारे इस संकोच भाव से मैं और अधिक प्रसन्न हूं। तुमने शिव भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और प्रजातंत्र की लोक कल्याणकारी परंपरा का सूत्रपात किया। इस हेतु तुम मेरे वरदान के अधिकारी हो। मांगो नर नारायण, जो इच्छा हो मांगो।